तो चलिए दोस्तों, यह है चौथा पार्ट। इसमें हम सिर्फ 10 लाइनों में इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 10 लाइनें। ये 10 लाइनें पढ़नी है और हमारे ज़बान को, हमारे दिमाग को इंग्लिश बोलने की आदत लगानी है। तो शुरू करते हैं। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू टुडे। 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 आज मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू टुडे। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू टुडे। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू टुडे। आज मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू टुडे। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू टुडे। आज मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस। प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस। प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस। कृपया वाक्य दोहराइए। प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस। प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस। प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस। कृपया वाक्य दोहराइए। प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस। दिस इज़ easy to understand. This is easy to understand. This is easy to understand. This is easy to understand. Understand. This is easy to understand. यह समझना आसान है। This is easy to understand. This is easy to understand. यह समझना आसान है। ये जो 10 लाइनों में पढ़ना है, ये चीज़ समझना बिल्कुल आसान है। वैसे ही ये वाक्य है, दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। हमें बहुत कुछ नहीं करना, हमें कन कन जोड़ के पहाड़ की चढ़ाई करनी है। तो बस हमें वो पहाड़ नहीं देखना है, हमें कन देखना है। तो इसी तरह हर रोज़ 10 वाक्य की प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। यह समझना आसान है। और ये चौथा वाक्य है, आई विल नॉट गिव अप। 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 मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल नॉट गिव अप। आई विल नॉट गिव अप। आई विल नॉट गिव अप। मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल नॉट गिव अप। मैं हार नहीं मानूंगा। हम हार नहीं मानेंगे। आई विल नॉट गिव अप। मैं हार नहीं मानूंगा। हम ये सीख के ही रहेंगे। आई विल नॉट गिव अप। मैं हार नहीं मानूंगा। यह लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। आई नीड मोर प्रैक्टिस। आई नीड मोर प्रैक्टिस। आई नीड मोर प्रैक्टिस। आई नीड मोर प्रैक्टिस। इधर मोर है। मोर ये शब्द है। और मोर का अर्थ होता है और। मुझे और करना है। मोर। तो आई नीड मोर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का अर्थ होता है अभ्यास। तो उसी तरह इस वाक्य का अर्थ हुआ आई नीड मोर प्रैक्टिस का अर्थ हुआ मुझे और अभ्यास की ज़रूरत है। आई नीड मोर प्रैक्टिस। ज़रूरत का
जो इंग्लिश में बोला जाता है ज़रूरत को, वो है नीड। तो आई नीड मोर प्रैक्टिस, मुझे और अभ्यास की ज़रूरत है। मोर, आई नीड मोर प्रैक्टिस, आई नीड मोर प्रैक्टिस, आई नीड मोर प्रैक्टिस, आई नीड मोर प्रैक्टिस। मुझे और अभ्यास की ज़रूरत है। आई नीड मोर प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों, ये वाक्य दोहराइए और चबा चबा के बोलने की कोशिश कीजिए। जब तक हमारे ज़बान में ये लैंग्वेज, ये भाषा नहीं बैठ जाती, तब तक हमें ये बोलना ही है। आई नीड मोर प्रैक्टिस, आई नीड मोर प्रैक्टिस। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, डोंट बी अफ्रेड फॉर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स का हिंदी में अर्थ होता है गलतियाँ। तो डोंट बी अफ्रेड फॉर अ मिस्टेक। अफ्रेड मतलब डरना। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक, तो गलतियों से डरिए मत। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। गलतियों से डरिए मत। अभी देखिए, गलतियाँ कितनी भी होने दीजिए, हमें फिर से दोहराना है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। गलतियों से डरिए मत। और 8वां वाक्य, स्लोली आई एम इम्प्रूविंग, स्लोली आई एम इम्प्रूविंग, स्लोली आई एम इम्प्रूविंग, स्लोली आई एम इम्प्रूविंग, स्लोली आई एम इम्प्रूविंग। धीरे धीरे मैं बेहतर हो रहा हूँ। स्लोली आई एम इम्प्रूविंग, स्लोली आई एम इम्प्रूविंग। धीरे धीरे मैं बेहतर हो रहा हूँ। स्लोली आई एम इम्प्रूविंग, स्लोली आई एम इम्प्रूविंग। धीरे धीरे मैं बेहतर हो रहा हूँ, धीरे धीरे मैं बेहतर हो रहा हूँ। प्रैक्टिस मेक यू कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस मेक यू कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस मेक यू कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस मेक यू कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस मेक यू कॉन्फिडेंट। अभ्यास आपको आत्मविश्वासी बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स मतलब बनाना, मेक मतलब बनाना, मेक्स मतलब बनाता। तो मेक्स, प्रैक्टिस मेक्स यू कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी। कॉन्फिडेंट का अर्थ है आत्मविश्वासी। तो प्रैक्टिस मेक्स यू कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस मेक्स यू कॉन्फिडेंट। अभ्यास आपको आत्मविश्वासी बनाता है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप growing, keep learning and keep growing, keep learning and keep growing। सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। keep learning and keep growing, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। keep learning and keep growing, 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 growing, grow करना मतलब आगे बढ़ना या बढ़ना आगे। आगे बढ़ना ही बोल सकते हैं इसको। ग्रो मतलब हमारी प्रगति होना, प्रगति बोल सकते हो। तो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। So thank you guys.